हेलो बच्चों, ठीक है। तो आज हमारा क्या है आज हमारा ये तीसरा क्लास है, ठीक है, संख्या पद्धति का। आज तीसरा क्लास है। ये तीसरा क्लास में देखिए, हम लोग दूसरा क्लास में यहीं तक हम लोग छोड़े थे। क्या किए थे हम लोग? संख्या के बारे में बात कर रहे थे। संख्या का कितना प्रकार था ये हम लोग बात किए थे। यानी हम लोग सबसे पहले क्या किए थे? प्राकृतिक संख्या किए थे, पूर्ण संख्या किए थे, पूर्णांक संख्या किए थे, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब हम लोग बात क्या करेंगे? इसके आगे का संख्या, यानी इसके आगे क्या क्या संख्या है। अब सबसे पहले हम लोग इसके आगे का बात करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग ऑलरेडी जितना भी पढ़ाया गया है उतना आप लोग नोट्स करके रख लिए हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग सम संख्या के बारे में बात करेंगे। अब सम संख्या क्या है? तो ये सम संख्या है। नेक्स्ट जो था वो क्या है? सम संख्या। अब सम संख्या किसको कहेंगे? सम संख्या जिस संख्या के पीछे, यानी वही संख्या जो दो से पूरा भाग हो जाए। देखिए, एक तो ये हो गया कि एक ऐसा संख्या जो दो से पूरी विभाजित हो जाए। या तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि किसी संख्या के पीछे अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। यानी दो चीज हो गया। क्या है कि किसी संख्या, जो संख्या दो से पूरी विभाजित हो जाए उसको हम लोग सम संख्या कहेंगे। या तो ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 है तो उसी को भी हम लोग क्या कहेंगे? इवन नंबर यानी सम संख्या कहेंगे। उसी के जस्ट ऑपोजिट, यानी उसके जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा? यानी सातवां नंबर जो हमारा है विषम संख्या। सातवां क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा विषम संख्या, यानी ऑड नंबर। यानी अब इसको कैसे कहेंगे? इसको उसका उल्टा। जब अभी हम लोग बोले कि किसी संख्या, जो संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 होगा उसी को हम लोग सम संख्या कहेंगे। तो अब वही होगा ना कि जिसके पीछे 0, 4, 6, 8 नहीं रहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। यानी ये भी बोल सकते हैं कि जिस संख्या, जो भी संख्या, वो संख्या दो से पूरी विभाजित ना हो उसी को हम लोग विषम संख्या कहेंगे। उसी का जस्ट उल्टा, ठीक है ना। यानी अगर हमें बोल दिया जाए कि क्या ये जो संख्या है, ये पूरा का पूरा ये जो संख्या है, ये क्या सम संख्या है या विषम संख्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वो याद रखना पड़ेगा कि दो से डिवाइड करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे? दो से डिवाइड करेंगे। लेकिन दो से डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है किसी संख्या के पीछे अगर 0, 2, 4 यानी इस संख्या के इकाई अंक, यानी ऐसे बोल सकते हैं, पीछे का मतलब हुआ इकाई अंक, यानी किसी संख्या के इकाई अंक अगर 0, 4, 6, 8 हो तो उसको हम लोग सम संख्या बोलते हैं। तो इसका इकाई अंक जो है, इकाई अंक क्या है? 4 है। इसका मतलब ये जो संख्या है ये क्या है? ये सम संख्या है। और किसी संख्या के इकाई अंक अगर ये 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। अगर ऐसे दिया रहे कि ये एक संख्या दिया हुआ है, ये संख्या बताइए ये सम संख्या है या ये विषम संख्या है, तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि ये विषम संख्या है, क्योंकि इसका जो इकाई अंक है वो क्या है? 0, 1, 2, 4, 6, 8 नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये एक विषम संख्या है। बात समझ में आ रहा है ना? क्लियरली देखिए, क्लियरिटी होना चाहिए। मेरा बोलने का मतलब हुआ क्लियरिटी होना चाहिए। पहली बार अगर हमारे चैनल में आए तो सब्सक्राइब करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें तो ये नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा वीडियो अपलोड होते ही, और उस वीडियो को आप कभी भी देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके घर में फ़ोन उस समय अवेलेबल नहीं है, आप ऑनलाइन नहीं हैं वीडियो अपलोड के समय, तो उसको क्या करेंगे? बेल आइकन में जाकर, यूट्यूब खोलकर बेल आइकन में जाएंगे ना, तो हमारे चैनल के नाम से ये क्या हो जाएगा? लिस्ट आ जाएगा कि कौन सा चैनल आप सब्सक्राइब किए हैं, किसका किसका वीडियो अपलोड हुआ है। उस वीडियो में जाकर आप क्या करते सकते हैं कि उस वीडियो का आराम से आप देख सकते हैं, ठीक है। वो रहता है 1 महीना तक, तो आप उसके अंदर उस वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं। आपके दोस्तों को भी रेफ़र कीजिए कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और वो भी इसका लाभ उठा सकें। सम संख्या, विषम संख्या क्लियर हो गया आपका। अब हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट संख्या, अभाज्य संख्या। नेक्स्ट संख्या जो होगा वो क्या करेंगे? अभाज्य संख्या। ये जो संख्या है ना,
अभाज्य संख्या, इसका महत्वपूर्ण बहुत है। अब क्या है इसका महत्वपूर्ण? इसलिए है क्योंकि ये जो अभाज्य संख्या है ना, वो एक ऐसा संख्या है जो सिर्फ एक से, आप नोट्स में लिख लीजिएगा कि अभाज्य संख्या वही संख्या कहलाएगा जो एक से या अपने आप से ही विभाजित होता है और किसी दूसरे से विभाजित नहीं होता है। यानी एक से विभाजित हो जाएगा, एक से तो कोई भी संख्या को विभाजित कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो वो अपने आप से ही विभाजित होगा, यानी किसी दूसरे से वो विभाजित नहीं होगा, तभी जाकर वो संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे बताइए आप कि कौन सा ऐसा संख्या है जो कि सिर्फ अपने आप से विभाजित होता है, या तो एक से तो हर संख्या विभाजित होगा, लेकिन सिर्फ अपने आप से विभाजित होता है। जैसे 5 को आप किसी भी संख्या से विभाजित नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वो अपने आप से विभाजित होता है, और एक से तो विभाजित होगा। मैं अभी बताया था क्या कि एक तो किसी को भी काट सकता है, ठीक है, एक तो किसी को भी काट सकता है, लेकिन एक से, इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइम नंबर उसी को कहा जाता है जो 1 से, यानी एक से और अपने आप से डिविजिबल होता है, उसी को ही प्राइम नंबर कहा जाता है, यानी अभाज्य संख्या कहा जाता है, ठीक है। और जैसे 2 क्या होता है? 2 भी आप लेंगे, 2 भी क्या है? सिर्फ एक से डिविजिबल है, यानी एक से भाग जाएगा या तो 2 से भाग जाएगा, उसके अलावा ये किसी से भाग नहीं जाएगा। 3, ये एक से या तो अपने आप से डिवाइड होता है, किसी से नहीं होता है। क्या 4 है अभाज्य संख्या? 4 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 को हम लोग 2 से भी तो भाग कर सकते हैं। 4 को हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 से भाग करते हैं ना, 2 2 जा 4, यानी भाग कर सकते हैं। लेकिन 3 को क्या भाग कर सकते हैं? किसी भी संख्या से नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप अगर देखेंगे तो 4 भी नहीं होगा, उसी ढंग का 6 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 3 से भाग चला जाता है। फिर क्या हो जाएगा? 7 होगा। फिर कितना हो जाएगा? 11 होगा। फिर कितना हो जाएगा? आगे बताइए। 13 होगा। फिर कितना होगा? 17 होगा। फिर कितना होगा? 19 होगा। फिर कितना होगा? 21 होता है क्या? 7 या 21, 21 नहीं होता है, 22 भी नहीं होता है। फिर उसके बाद कितना होता है? 23, ठीक है। उसके बाद कितना होगा? 24 कटता है, 25 कटता है, 26 कटता है, फिर कितना होता है? 27। अगर आप इसी ढंग का पहले निकालिए, 100 तक निकालिए, आपको एक चीज उसमें पता चलेगा। वो चीज क्या पता चलेगा मैं बता दूं कि उनमें से एक, इसके अंदर एक ऐसा संख्या है जो सम संख्या है। इनमें से सिर्फ एक ही संख्या है जो 2 है ना, ये सम संख्या है और अभाज्य संख्या भी है। और नहीं तो जितना भी सम संख्या है ना, सबका विभाजित हो सकता है। आप देखिएगा, अपने आप में ट्रिक लगाइए, अपने आप में कीजिए। जितना भी सम संख्या है, 2 के अलावा जितना भी सम संख्या है, सबको आप विभाजित कर सकते हैं, किसी न किसी से विभाजित कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ 2 एक ऐसा संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। ये आप नोट करके रख लीजिए कि 2 एक ऐसा संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, और बाकी जितना भी संख्या होगा ना अभाज्य संख्या में, सब विषम संख्या होंगे, सम संख्या नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये भी आप क्या कीजिए, नोट्स बनाकर रख लीजिए। ये हो गया आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या कहते हैं, किसको बोलते हैं? अभाज्य संख्या वही संख्या है जो संख्या एक से या अपने आप से डिविजिबल होता है, यानी भागा जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या है। जैसे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसके आगे का एग्जाम्पल आप अपने आप निकालिए, ठीक है। इसके आगे का संख्या आप अपने आप निकालिए। इससे क्या आता है? मैथ्स आएंगे। हम लोग क्या करेंगे, जब प्रैक्टिस कब आएंगे ना, जब क्वेश्चन करेंगे ना, इसके बिहाफ पर काफ़ी सारे मैथ्स है जो हम लोग क्या करेंगे, उस समय करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, ये सब चीज़ अपने कॉपी में उतार लीजिए, ठीक है, नोट बनाते जाइए, क्योंकि ये आके आपको इन फ्यूचर काम आएगा। नेक्स्ट जो है आपके सामने है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या मतलब क्या हुआ? किसी संख्या के पहले वाला संख्या।
पूर्ववर्ती मतलब उससे पहले वाला संख्या। देखिए ये सब चीज छोटी छोटी चीज नोट कीजिए। पूर्ववर्ती संख्या किसे कहेंगे? किस जो संख्या दिया रहेगा उसका पूर्ववर्ती संख्या निकालेंगे कैसे? उससे एक माइनस कर दीजिए, उसका एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एक घटा दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा? उसका पूर्ववर्ती संख्या निकल जाएगा। जैसे 22 का पूर्ववर्ती संख्या या 23 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है? 23 का पूर्ववर्ती संख्या यानी उससे पहले का संख्या क्या है? उससे पहले का संख्या क्या हो जाएगा? 23 का पूर्ववर्ती संख्या, उसका पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा 22। 23 का पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा 22, क्योंकि उससे पहले का संख्या। अभी क्या बताया था? एक इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो अपने आप निकल जाएगा उसका पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है ना? उसी ढंग का अगर बोला जाए 235 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है? 235 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है? तो इसको क्या करेंगे? 234। ठीक है, 234 हो जाएगा उसका पूर्ववर्ती संख्या, क्योंकि एक घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? इसका पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा। क्यों ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये काम आएगा। अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि ये चीज हम लोग बात क्यों कर रहे हैं। अब 10वां नंबर क्या है? परवर्ती, परवर्ती संख्या। इसको भी नोट कीजिए आप। परवर्ती संख्या किसे कहेंगे? परवर्ती संख्या उसी को कहेंगे उसके बाद वाला संख्या, यानी जैसे 23 के पहले हुआ था इसके बाद वाला संख्या। यानी 23 के परवर्ती संख्या क्या हो जाएगा? 23 के परवर्ती संख्या क्या हो जाएगा? 24। कैसे निकलेगा? यहां पर माइनस किए थे, इसको क्या करना पड़ेगा? प्लस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्ववर्ती संख्या का मतलब होता है पूर्व का यानी पहले का, और परवर्ती का मतलब होता है उसके बाद का संख्या। जैसे इसके बाद का संख्या क्या हो जाएगा? 300। 235 के बाद का संख्या कितना हो जाएगा? 236, क्योंकि इसके साथ ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 236। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ? संख्याओं का प्रकार यानी टाइप्स ऑफ नंबर जो था, सारे टाइप्स ऑफ नंबर हम लोग क्या किए? एक एक करके क्लियर कर लिए। ठीक है, अब हमें क्या क्या पता चला? सबसे पहले प्राकृतिक नंबर, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या। ठीक है, ये 10 संख्याओं के बारे में हमें अभी तक पता चल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? जो पहला दिन मैं दिखाया था कि क्या क्या चीज इसके बाद कवर करना है, वो हम लोग बात करते हैं। वो तीसरा पार्ट आप हो गया। तो अब बात हम लोग क्या करेंगे? अब बात करेंगे क्या? आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या है और अवरोही क्रम क्या है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम का मतलब होता है चढ़ते हुए क्रम, यानी सबसे पहले जैसे सीढ़ी नहीं होता है, जस्ट लाइक सीढ़ी ऊपर की तरफ, यानी छोटे से लेकर बड़े की तरफ जाना है, इसको कहते हैं आरोही क्रम, यानी छोटे से लेकर बड़े की तरफ। और अवरोही क्रम किसे कहते हैं, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं? घटते हुए क्रम, यानी सबसे पहले बड़ा होगा, यानी ऊपर से नीचे की ओर, यानी ऊपर से नीचे की ओर। और आरोही क्या है? नीचे से ऊपर की ओर। बात समझ में आ रहा है? आरोही क्रम यानी नीचे से ऊपर की ओर, और अवरोही क्रम ऊपर से नीचे की ओर। जैसे आपको इसमें क्या होगा? कुछ संख्या दिया रहेगा, कुछ भिन्न संख्या दिया रहेगा, तो उस संख्या को हमें क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम और अवरोही क्रम में सजाने के लिए बोलेगा, उसको हमें सजा कर दिखाना है। जैसे जस्ट लाइक एग्जाम्पल 2, 8, 7, 3, इसको बोलेगा कि इसको आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम में लिखने का मतलब क्या? आरोही मतलब क्या हो गया? छोटे से बड़े, यानी सबसे पहले ये 4 संख्या में से छोटे संख्या देखेंगे कौन सा है। छोटे संख्या 2 है, सबसे पहले 2 लिख दिए।
उसके बाद 3 संख्या बचा हुआ है, अब 3 में से कौन सा छोटा है, यानी 3 हो, ये लिख दिए। उसके बाद 2 संख्या बचा हुआ है 8 और 7, इनमें से कौन सा छोटा है उसको लिखेंगे। उसके बाद जो सबसे बड़ा है उसको लिखेंगे। ये हो गया आपका आरोही क्रम। और इसी को अगर अवरोही क्रम बोले तो अवरोही क्रम में क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा लिखेंगे यानी 8 हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा छोटा, उसके बाद थोड़ा सा छोटा, उसके बाद थोड़ा सा और छोटा। ठीक है। अब ये आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्यों लिखे अभी मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। कुछ आपको डिजिट दे दिया जाता है, जैसे लिखा जाता है 2, 5, 7 से ये 3 अंक से सबसे बड़ा संख्या बनाइए। ये 3 अंक दिया हुआ है तो 3 अंक से सबसे बड़ा संख्या बनाइए, 3 अंक का सबसे बड़े संख्या बनाइए। 3 अंक दे दिया है, अब इनमें से बोलेगा कि 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या बनाइए इस तीनों अंक को यूज करके, यानी प्रयोग करके। तो इसमें से क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, जब भी बोलेगा बड़ा संख्या का तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अवरोही क्रम में सजाएंगे। उसी समय का अवरोही क्रम में कैसे, इसको बड़े बनाना है, सबसे बड़ा संख्या बनाना है, तो सबसे बड़ा संख्या बनाने के लिए इसको अवरोही क्रम में सजा देंगे, यानी इसके अंदर जो सबसे बड़ा है उसी को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद ठीक है। क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग आगे करते जाएंगे, लेकिन अभी तक आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में आप लोग को पता चल गया होगा। ठीक है, तो ये आज तक के लिए यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास फिर जब शुरू करेंगे तो ये संख्या के बारे में बात करेंगे कि संख्या कैसे बनता है, बड़े संख्या कैसे बनाएंगे, छोटे संख्या कैसे बनाएंगे प्रयोग करके। काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो आज तक थैंक यू वेरी मच।